नमस्कार। कभी सोचा है हमारे रिमोट से लेकर स्मार्टफोन तक हर डिवाइस के दिल में जो एक छोटा सा पावर हाउस धड़कता है यानी बैटरी, वो आखिर काम कैसे करती है? ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, पर इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। चलिए आज इसी शक्ति के स्रोत के अंदर झांकते हैं। तो सवाल यही उठता है कि ये नन्ही सी चीज हमारी पूरी दुनिया को चलाती कैसे है। आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। हम एक साधारण से सेल के अंदर चलेंगे और परत दर परत उस छिपे हुए रहस्य को खोलेंगे जो हमारे सारे गैजेट्स को जिंदा रखता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एकदम बेसिक चीजों से। हर बैटरी के अंदर उसका जो दिल होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। चाहे वो घड़ी की छोटी सी बटन बैटरी हो या कार की बड़ी वाली, असल में ये सेल ही सबका आधार है। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एक सरल सा नक्शा है। पहली नज़र में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर घबराइए नहीं, इसे समझना बहुत आसान है। इसमें बस दो मुख्य चीज़ें हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। एक है इलेक्ट्रोड और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोड्स की। इन्हें हम बिजली के लिए दरवाजे या गेटवे समझ सकते हैं। देखिए, एक पॉजिटिव टर्मिनल है जिसे P से दिखाया गया है और एक नेगेटिव टर्मिनल N। करंट इन्हीं दरवाजों से अंदर आता है और बाहर जाता है। सिंपल। और ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये एक खास तरह के केमिकल घोल में डूबे होते हैं जिसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। असल में सारा का सारा जादू यही होता है। इसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं और इन्हीं रिएक्शन से वो ऊर्जा पैदा होती है जो बैटरी को उसकी असली शक्ति देती है। अच्छा, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। कभी ध्यान दिया है कि बैटरी पर जो वोल्टेज लिखा होता है, असल में हमें उतना मिलता क्यों नहीं है? ये कहानी है, समझिए, उम्मीद और हकीकत के बीच के फर्क की। तो सबसे पहले एक टर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या संक्षेप में EMF। इसे आप बैटरी की ऑन पेपर ताकत मान सकते हैं। मतलब ये वो मैक्सिमम वोल्टेज है जो एक बैटरी दे सकती है जब उससे कोई भी काम नहीं लिया जा रहा हो। ये उसका आइडियल पोटेंशियल है। लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। हमें कभी भी बैटरी से उसका पूरा का पूरा EMF मिल ही नहीं पाता। एक छोटा सा विलन है जो हमेशा रास्ते में आ जाता है और थोड़ी सी ऊर्जा चुरा लेता है। और ये विलन है आंतरिक प्रतिरोध या इंटरनल रेजिस्टेंस। होता क्या है कि बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स है ना, वो खुद ही करंट के बहाव में थोड़ी सी रुकावट डालते हैं। ये एक छोटा पर बहुत ज़रूरी दुश्मन है जो थोड़ी एनर्जी खुद ही खा जाता है। तो मुद्दा ये है, EMF जिसे हम एप्सिलॉन से दिखाते हैं, वो वोल्टेज है जो बैटरी के लेबल पर लिखा है, उसकी आदर्श ताकत। लेकिन टर्मिनल वोल्टेज यानी V, वो असली वोल्टेज है जो किसी डिवाइस तक पहुंचता है। जैसे ही करंट बहना शुरू होता है, ये आंतरिक प्रतिरोध अपना काम शुरू कर देता है और वोल्टेज थोड़ा सा गिर जाता है। और ये पूरी कहानी बस एक छोटे से फॉर्मूले में छिपी है, V = ε - IR। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। जो असली वोल्टेज V हमें मिलता है वो बराबर है आइडियल वोल्टेज एप्सिलॉन के, जिसमें से हम उस वोल्टेज को घटा देते हैं जो आंतरिक प्रतिरोध R की वजह से लॉस्ट हो गया या कह ले चोरी हो गया। चलिए इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं तो सब साफ हो जाएगा। मान लीजिए एक नई AA बैटरी है जिस पर 1.5 V लिखा है। ये हो गया उसका EMF यानी एप्सिलॉन। अब मान लेते हैं कि इसका आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है। अब इस बैटरी को एक खिलौने में डाला जो 2 एम्पेयर का करंट यानी I खींच रहा है। अब अपना फॉर्मूला याद करते हैं और कैलकुलेशंस का नतीजा क्या निकला? 1.3 वोल्ट। देखा, भले ही बैटरी पर 1.5 V लिखा था, लेकिन जब उसे इस्तेमाल किया गया तो डिवाइस को असल में सिर्फ 1.3 V ही मिल रहा है। वो जो 0.2 V का फर्क आया, वो आंतरिक प्रतिरोध की वजह से गर्मी बनकर उड़ गया। ठीक है, तो एक सेल का हिसाब किताब तो समझ आ गया, पर क्या होगा अगर हमें 1.5 V से ज्यादा वोल्टेज चाहिए हो? यहीं पर आता है बैटरियों को आपस में जोड़ने का कॉन्सेप्ट, और पहला तरीका है उन्हें सीरीज में जोड़ना। सीरीज कनेक्शन का मतलब है एक बैटरी के नेगेटिव सिरे को दूसरे के पॉजिटिव सिरे से जोड़ना, बिल्कुल एक लाइन में, एक के पीछे एक। टीवी के रिमोट में हम जैसे बैटरियां डालते हैं, याद है? बस वही तो है सीरीज कनेक्शन। और अच्छी बात यह है कि सीरीज का हिसाब किताब बहुत आसान है। बस सबको जोड़ते जाइए। 2 1.5 V की बैटरियां मिलकर 3 V देंगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, वोल्टेज के साथ साथ उनका आंतरिक प्रतिरोध भी जुड़ता जाता है। लेकिन
सोचिए, अगर हमें ज़्यादा वोल्टेज नहीं बल्कि ज़्यादा देर तक चलने वाली पावर चाहिए या फिर ज़्यादा करंट की क्षमता चाहिए। इसके लिए हम दूसरा तरीका अपनाते हैं, जिसे कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में हम सभी बैटरियों के पॉजिटिव सिरों को एक साथ और सभी नेगेटिव सिरों को एक साथ जोड़ देते हैं। यहाँ मकसद वोल्टेज बढ़ाना नहीं है, यहाँ मकसद है करंट की क्षमता बढ़ाना, ताकि सारी बैटरियां मिलकर काम का बोझ उठा सके और ज्यादा देर तक चलें। हाँ, मानता हूं कि पैरेलल के ये फॉर्मूले थोड़े डरावने दिख सकते हैं, पर इनका आइडिया बहुत सीधा है। अगर सारी बैटरियां एक जैसी हैं तो वोल्टेज उतना ही रहेगा, बदलेगा नहीं। लेकिन असली जादू यहाँ होता है, जो कुल आंतरिक प्रतिरोध है वो कम हो जाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे करंट के बहने के लिए कि एक की जगह कई सारे रास्ते खुल गए हों, जिससे वो ज्यादा आसानी से और ज्यादा मात्रा में बह सकता है। तो हमने काफी कुछ सीख लिया है ना। आइए अब इन सभी जानकारियों को एक साथ एक प्रैक्टिकल टूल किट में समेट लेते हैं, जिसका इस्तेमाल कोई भी अपना सर्किट डिजाइन करते समय कर सकता है। ये स्लाइड इस पूरे विश्लेषण का सार है। सीधी सी बात है, अगर ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो सेल्स को सीरीज में जोड़िए, ईएमएफ जुड़ जाएगा। और अगर ज्यादा करंट की क्षमता या लंबी बैटरी लाइफ चाहिए तो उन्हें पैरेलल में जोड़िए। इससे कुल आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा। बस यही मुख्य टेकअवे है। और अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं। आज हमने जो कुछ भी सीखा उसका इस्तेमाल करके सोचिए, अगर किसी को एक इलेक्ट्रिक कार के लिए बैटरी पैक डिजाइन करना हो तो वो क्या करेगा? देखिए, कार को चलने के लिए हाई वोल्टेज भी चाहिए और लंबी दूरी तय करने के लिए ज्यादा करंट क्षमता भी। तो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का कैसा मिश्रण इस्तेमाल किया जाएगा? इस पर सोचिएगा जरूर।